गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने रिप्रोडक्शन और उसके मोड्स को पढ़ लिए थे। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्यतः जो मेथड्स होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब पहले एक एक करके हम सबको समझेंगे। पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो अपने ओल्ड प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से उनका प्रोडक्शन होता है। इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट्स के स्टेम, रूट और लीफ से उनका प्रोडक्शन होता है, बड से होता है। जैसे जिंजर, पोटैटो, बनाना, ब्रायोफिलम, रोज, ग्रेप्स, कैक्टस, ये सब जो प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से कैसे होता है? जैसे हम रोज का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो ओल्ड प्लांट के स्टेम को कट करते हैं और उसको मिट्टी में डालते हैं, जिससे कि नया प्लांट ग्रोथ होता है। न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट बाय द मेथड ऑफ कटिंग। और इस तरह के प्रोसेस को कटिंग कहते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग ए कट विथ ए शार्प नाइफ इज कॉल्ड ए कटिंग। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। इसमें रूट से नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है। द रूट्स ऑफ प्लांट नॉर्मली डू नॉट बियर बड्स। Some plant which have modified taken roots which bear buds. For example, sweet potato plant has modified root. जो स्वीट पोटैटो होता है उसका रूट जो होता है वो मॉडिफाइड होता है और उसको हम नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और इस तरह से रूट से नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है। जैसे स्वीट पोटैटो है, डहलिया है, ये सब नया प्लांट के रूट से इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है लीफ से कैसे नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रायोफिलम जो प्लांट होता है उसका प्रोडक्शन पेरेंट प्लांट के लीफ से होता है। The leaves of bryophyllum plant develop some buds in its margin. When a mature leaf of the bryophyllum plants fall on the ground, then each bud can grow into a new plant. उसके लीव्स के किनारे पर वो
कुछ बर्ड्स के मार्जिन्स होते हैं जो कि मैच्योर हो जाते हैं, तो वो ग्राउंड पे आ जाते हैं, ग्राउंड पे गिर जाते हैं और लीफ से नए प्लांट का ग्रोथ होता है। तो ब्रायोफिलम का जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ से होता है। इसी तरह बिगोनिया भी एक ऐसा प्लांट है जो कि लीफ से उसका प्रोडक्शन होता है। ये दो प्लांट जो हैं वो लीफ से उनका प्रोडक्शन होता है। अब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इस तरह के रिप्रोडक्शन से क्या लाभ है, हमको क्या एडवांटेज हैं उसके। पहला है द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक मच लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट एज कंपेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन में कम समय लगता है और कम समय में ही हमें उसके फ्लावर्स और फ्रूट मिल जाते हैं। The new plant produced by vegetative propagation are exactly like the parent's plant. So all the desirable features of the parent plant will be replicated in the new plant. इस तरह की रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट होते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होते हैं और वो सारे फीचर्स उनमें रहते हैं जो उनके पेरेंट प्लांट में होते हैं। इस तरह आज हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बडिंग पढ़ेंगे। आप होमवर्क बनाइएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या समझते हैं। थैंक्स।